लेकिन आपकी जिस तरीके से सत्ता में आने के बाद सबसे पहले आप किन चीज़ों पर जोर डालेंगे? आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं, मतलब क्या? जो एक काउंसलर का काम होता है, काउंसलर का जो एक काम है, रोडों का काम, सीवर का काम, गलियों में लाइटों का काम, पतली गलियों में, एमसीडी में जो भी बच्चों के स्कूल आते हैं उस बच्चों के स्कूल के बारे में, इलाके में कोई पार्क नहीं है, इलाके में कोई कायदे का डिस्पेंसरी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टाफ, इलाका बड़ा हो गया, स्टाफ कम है, उसमें बढ़ोतरी करनी है। मस्जिदों पे ध्यान देनी है, इलाके में मस्जिदें, वहाँ झाड़ू नहीं लगती जुमे जुमे के दिन। बहुत सारे काम बहुत है, फुर्सत नहीं है। अगर ईमानदारी से, अगर सच्चे दिल से काम करे, काम नहीं है। ये तो यहाँ पे एक सत्ता में बैठा हुआ आदमी था 15 सालों से, वो तो ये समझ रहा था कि बस भाई क्या करना है, लोग हमें वोट देते हैं, जीतते हैं। तो अब की बारी, कल के डेट में जनता बता देगी कि हम काम के पीछे भागेंगे, हम उसे वोट देंगे जो हमारे काम आ सके। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2000 बीजेपी ने आरोप लगाए कि 2014 के बाद से बीजेपी सत्ता में, बीजेपी की हवा चल रही है, तो सब लोग इसमें पूरी तरीके से बह जाएंगे और इस बार भी एमसीडी में कमल फिर खिलेगा। दैट ओखला में कमल का तो खुशबू भी लोग लेने को पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तो कमल के फूल वालों के लिए सिर्फ कांटे हैं, यहाँ कहाँ कमल वाले हैं यार। तुम कौन से एरिया में आए हो कि कमल वाले हैं? लेकिन आरोप तो यही लगते हुए आ रहे हैं ना, इस वजह से सवाल। वो आरोप लगते होंगे जहाँ हिंदुत्व होगा। इस जगह पे हिंदुत्व का नारा नहीं है, यहाँ वो किनारा है। लेकिन केजरीवाल का भी दूसरी तरफ साफ कहना है कि हम लोग अब 8 साल से राज कर रहे हैं, हमारी दोबारा सरकार बनी और एमसीडी में इस बार केजरीवाल आ गए। केजरीवाल असली आरएसएस का चड्डी है। वो जो है वो मुखिया वही बनेगा। कुछ दिन बाद जो है मोहन भागवत की जगह पे ये सीएम को ले जाकर बैठाया जाएगा। ये हमारी कौम के लिए तो था ही नहीं, ये तो हिंदुत्व का नारा लगवा रहा। कल पर से बोला मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदुओं का गीत नहीं गाऊंगा। तो हमारा इलाका भी मुसलमानों का है, हम भी सिर्फ अपनी कौम के लिए और अपनी नारे लगाएंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी जी आए थे कुछ दिन पहले, तो उनकी क्या कुछ विचारधारा थी, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ निर्णय लिया गया? उनका विचारधारा ये है कि अपने आप को मजबूत करो, हिंदुस्तान किसी का बाप का नहीं है, हिंदुस्तान को आबाद करने में मुसलमानों का सबसे ज़्यादा रोल है। मुसलमान भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अपने आप को मजबूत करो, और अपने आप को मजबूत करोगे, अपनी कौम को मजबूत करोगे तो अपनी एक पहचान होगी, हमारा एक मांग होगा। और इंशाल्लाह आने वाला कल में ओखला के निवासियों ने, ओखला वालों ने ठाना है और सिर्फ पतंग ही पतंग उड़ाना है। 15 सीटों में अल्लाह ने चाहा तो 15 के 15 सीट हम जीत रहे हैं। ना इसमें अब नारा केजरीवाल की है, ना नारा कांग्रेस की है, किसी की भी नारा नहीं है, सिर्फ पतंग ही पतंग का नारा है। और पूछो हमारे दर्शकों से जाके, सिर्फ पतंग उड़ेगी और इलाके की तरक्की होगी, हमारी कौम मजबूत होंगे, हमारे नौजवान साथी मजबूत होंगे। 7 को रिजल्ट है, 8 से काम स्टार्ट हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देंगे। तो आपने साफ तौर पर यहाँ पर देखा, साफ तौर पर यहाँ पर कह रहा है कि सरकार में एआईएमआईएम आएगी। तो फिलहाल तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं सदान खान, कैमरामैन या सर के साथ।